हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। मैं सोनू कुमार अपने चैनल न्यू स्टेप आधार में आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी आपके लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो क्रिएट नहीं कर पाई। आज मैं फिर से मैंने सोचा कि एक वीडियो और बनानी चाहिए, जिससे कि जो भी जानकारी आई है वो आप तक पहुंच सके। तो क्या सूचना आई है यूआईडीआई की तरफ से और क्या नई जानकारी है, तो वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब से करना। चैनल किसी का भी हुआ करे, आप सब्सक्राइब किया करो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या नई जानकारी आई है, क्या नया नोटिफिकेशन आया है यूआईडीआई की तरफ से। बिना देर करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अभी इस टाइम पर बहुत सारे यूसीएल सस्पेंड हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं। तो इनका कारण क्या है? इनका कारण सबसे बड़ा ये है कि वह ऑपरेटर बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं। जिन लोगों का यूसीएल ब्लॉक हुआ है, उनको मैंने देखा है, वो एक तो एनरोलमेंट फॉर्म सही तरह नहीं भरते हैं। कहीं पर मोबाइल नंबर लिख दिया, कहीं पर नाम लिख दिया, कहीं पर साइन कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आपको एनरोलमेंट फॉर्म भरना है तो उसमें साफ साफ भरना है, जिससे कि जो वहाँ पर यूआईडीआई में हमारा एनरोलमेंट जाता है, वहाँ भी लोग अधिकारी बैठे हुए हैं, वो चेक करते हैं। यदि उन्हें कोई डिफरेंस दिखता है तो वो वहाँ पे जैसे एक एरर लगा देते हैं। जैसे ही हमारी 8-10 एरर हो जाती हैं तो वहाँ पर हमारा यूसीएल ब्लॉक कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारे एक मिलने वाले थे, तो अभी अभी उनका यूसीएल सस्पेंड हुआ है। 8-10 दिन हुए होंगे तभी उनका यूसीएल सस्पेंड हो गया। लेकिन वह उनका बहुत पुराना था और वह बहुत गलत भी करते थे, डॉक्यूमेंट गलत लगाते थे। वो एनरोलमेंट फॉर्म ठीक से नहीं भरते थे। मैंने उन्हें कई बार समझाया भी था कि ऐसे और इस तरह से एनरोलमेंट फॉर्म आप ना भरा करो, साफ साफ भरा करो, साफ साइन किया करो। लेकिन वो नहीं माना तो उनका सस्पेंड हो गया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी एनरोलमेंट फॉर्म को फिल करें, बहुत ही सावधानी से करें और साफ साफ करें और उसमें पूरी जानकारी दें। आप जानकारी छिपाते क्यों हो? आपको कस्टमर पूरी जानकारी दे रहा है, तो आप कस्टमर की पूरी जानकारी एनरोलमेंट फॉर्म में भरो। यदि आप एनरोलमेंट फॉर्म में कोई भी गलती करोगे तो वहाँ पर एरर लिखी जाती हैं। जैसे ही आपकी 8-10 एरर हो जाती हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक इनका भैया का ब्लॉक किया गया है। ये देखिए, ये ब्लॉक किया गया है। ऑपरेटर सिंक फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन, स्टेशन रजिस्ट्रेशन ब्लॉक्ड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन के कारण इनका ब्लॉक किया गया है स्टेशन, क्योंकि ये सिक्योरिटी में बहुत ही लापरवाही बरत रहे थे। इसीलिए इनका जो मशीन थी वो ब्लॉक्ड कर दी गई है। तो इसलिए आपको भी कोई भी रीजन, सिक्योरिटी रीजन में लापरवाही नहीं बरतनी है। जो भी कस्टमर अपनी जानकारी तुम्हें शेयर देता है, वह आपको साफ साफ अपनी एनरोलमेंट फॉर्म में भर के देनी है कि हमें यह चीज़ चेंज करनी है और ये हमने डॉक्यूमेंट लगाया है। तो इस तरह आप अपने जो भी मशीन है उसको ब्लॉक होने से बचा सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि सॉफ्टवेयर 202 चल रहा है अभी। बहुत जल्द 201-4 आने वाला है। उसमें कुछ चेंजिंग की गई है, जैसे कि इसको ऑस रिमूव फास्ट किया गया है सॉफ्टवेयर को। अभी जो 202-2 चल रहा है बहुत ही स्लो चल रहा है, स्लो काम कर रहा है। आप भी परेशान ना हो, ऊपर से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। सभी ऑपरेटर्स इसके लिए परेशान हैं।
आप अपनी मशीन में कोई छेड़खानी ना करें। यह ऊपर से प्रॉब्लम है, यह सॉल्व बहुत ही स्लो चल रहा है। कल तो बहुत ही बेकार चला था, बहुत लोगों के एनरोलमेंट हुए, किसी के नहीं हुए। तो इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप अपनी मशीन में कोई छेड़खानी ना करें, यह प्रॉब्लम ऊपर से ही आ रही है। तीसरी बात यह है कि आप अपना जो भी एनरोलमेंट है बहुत सावधानी पूर्वक करें। अब बहुत ही जांच हो रही है और एआई के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक हो रहे हैं। आपकी जो भी चेंजिंग कर रहे हो वो सब एआई के थ्रू ही चेक हो रही है। यदि कोई गड़बड़ पाई जाती है तो उसमें आपका यूसीएल सस्पेंड कर दिया जाएगा। और इसमें एक बात और मैं बता देता हूँ, जो कि जिन ऑपरेटर के मशीन में यह आइरिस और फोटो वाला ऑप्शन आ रहा है वह काम आपको नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यह ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन में साफ साफ लिखा गया है, डोंट यूज दिस ऑप्शन विदाउट एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैनेजर एंड यूआईडी टीम साइड। यदि आपको यूआईडीआई की टीम या आपके डीएम से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तब तक आपको यह काम नहीं करना है। मतलब यह अच्छी बात है कि आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी किसी भी व्यक्ति को अभी ये काम नहीं करना है जब तक कि आपको नोटिफिकेशन ना दिया जाए, आपको काम करने के लिए ना कहा जाए, तब तक आपको यह काम नहीं करना है। यहाँ पर ये 3 स्लाइड दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये एक फ़ोटो की है, एक आइरिस की है और एक फिंगर की है। तो इसमें आपको कोई भी काम नहीं करना है अभी। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा या ऊपर से कोई काम करने के लिए संदेश दिया जाएगा तो हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। लेकिन अभी इसकी जानकारी यही है कि आपको कोई भी काम नहीं करना है, ना ही आपको फ़ोटो अपडेट करना है, ना ही आपको फिंगर अपडेट करने हैं। ध्यान रखना है, यदि आपका सॉफ्टवेयर में यह इशू आ रहा है तो आप ईसीएमपी पर काम कर सकते हो। ईसीएमपी पर काम नहीं होता है तो आप इसमें जब तक आपको बोला ना जाए यह काम करने के लिए फिंगर अपडेट या फ़ोटो अपडेट, तो आप अभी तक यह काम नहीं किया जा सकता है। तो यह अच्छी बात है, हो सकता है यह आपको आगे करने के लिए मिले। जैसे कि अभी इन्होंने रिवाइज किया है या देखने के लिए किया है, इस सॉफ्टवेयर में यह ऑप्शन आया है, तो हो सकता है आपको आगे काम मिल सके। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 95% तो इतना मान लो आपको यह काम मिल ही जाएगा। जब आपसे बोला जा रहा है कि आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा तभी आप काम करें, तो इसका मतलब यह है कि आपको काम दिया जाएगा। थोड़ा आप पेशेंट बना के रखें। अभी किसी भी ऑपरेटर को यह काम नहीं करना है। यहाँ पर लिखा भी है नीचे, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी हो, किसी का भी चैनल हो, सब्सक्राइब अवश्य किया करो, जिससे कि आपको नई नई जानकारी जल्दी जल्दी मिलती रहा करे। चलिए चलते हैं, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही था। यही जानकारी मुझे आपको शेयर करनी थी और आपको कोई भी नई जानकारी नहीं है अभी। जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी हम फिर से आपको वीडियो बनाकर उस जानकारी को आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।